नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है दिसंबर 2026 तक भी नहीं प्रोसेस होगी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, नवंबर महीना खत्म होने वाला है और दिसंबर महीना आने वाला है। हमारी सरकार ने, जो चेयरमैन है सीबीडीटी के, उन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो दिसंबर तक प्रोसेस कर दी जाएगी। इसी के साथ न्यूज में ये भी सुनने में आ रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो अब तैयारी कर रहा है नए इनकम टैक्स बिल की, और उसके तहत नए इनकम टैक्स फॉर्म जो है वो जारी करने वाला है, जो 1 जनवरी 2026 से जारी किए जाएंगे। तो सरकार जो है उससे पहले पहले आपकी आईटीआर जो वो प्रोसेस कर देगी। लेकिन यहां पर जिस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो रही है, जो डाटा यहां पर आ रहा है, जिसको देख के यह लग रहा है कि 31 दिसंबर तक भी आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगी। आइए मैं आपको कुछ डाटा बताता हूं। तो यहां पर हम लगातार 1 नवंबर से ट्रैक कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कितनी आईटीआर प्रोसेस कर रहा है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीच में जो 3 दिन थे, इसमें अच्छी खासी आईटीआर जो थी वो आपकी प्रोसेस करी थी। लेकिन इसके बाद 15 से लेकर अब तक 25 तारीख तक, यानी कुल 11 दिन तक अगर आप देखेंगे डाटा, तो यहां पर आपकी आईटीआर जो है वो ज्यादा प्रोसेस नहीं करी गई है। लगभग टोटल सिर्फ 11 दिन के अंदर 4,60,000 आईटीआर आपकी प्रोसेस हुई है। तो 11 दिन का अगर हम डाटा देखें, लास्ट पिछले 11 दिन का टोटल नंबर ऑफ आईटीआर जो है वो प्रोसेस हुई है 4,60,000। जबकि सीबीडीटी के चेयरमैन ने साफ कहा था कि दिसंबर महीने में ज्यादातर आईटीआर जो है वो प्रोसेस कर दी जाएगी और रिफंड भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये डाटा देखकर पता नहीं लग पा रहा है कि आईटीआर शायद ही दिसंबर में प्रोसेस हो पाए, क्योंकि हर दिन यहां पर कहीं पर 30,000, 10,000, 21,000, 26,000, 25,000, 48,000, 1,00,000, फिर यहां पर आ गया 94,000 आईटीआर प्रोसेस हुई है। तो यहां पर आईटीआर जो वो 1,00,000 से बढ़ ही नहीं रही है और बहुत ही कम आईटीआर जो वो प्रोसेस हो रही है। तो इस डाटा को देखकर तो नहीं लगता कि आईटीआर जो है वो आपकी दिसंबर महीने में शायद प्रोसेस होगी। ये आपकी दिसंबर के बाद भी जो है वो प्रोसेस में नहीं हो सकती। तो ये हमारा जो यहां पर चार्ट है जिसके अंदर हम आपको बताते हैं, ये देखिए 1,00,000 के आईटीआर जो है वो प्रोसेस ही नहीं हो रही है। 1,00,000 के अंदर इतनी आईटीआर प्रोसेस हो रही है हर दिन। सिर्फ ये 3 दिन जो थी वो आईटीआर प्रोसेस हुई थी, 1, 2, 3, और ये 1 दिन 4 और ये 5, तो सिर्फ 5 दिन आईटीआर आपकी जो है सही से प्रोसेस करी है इनकम टैक्स पोर्टल ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। बाकी आप देख सकते हैं 1,00,000 से नीचे है। यहां पर तो 3 दिन करी नहीं, यहां पर 10,000, यहां पर भी 10,000, यहां पर भी आप देख सकते हैं 10,000, यहां पर भी 10,000 करी गई थी। फिर यहां पर थोड़ी सी आपकी जो है आईटीआर थोड़ी सी यहां पर, यानी 1,00,000 के अंदर जो है वो प्रोसेस हुई है। यहां पर 1,00,000 हुई है, यहां पर 94,000 हुई है। तो यहां पर ये सिर्फ 3 दिन जो है वो आईटीआर ज्यादा प्रोसेस हुई थी और ये 2 दिन। इसके अलावा 1,00,000 से कम ही आईटीआर प्रोसेस हो रही है पूरे महीने में। 5 दिन को छोड़कर 25 दिन तक, तो अभी भी 5 दिन बाकी है, तो मान लीजिए 20 दिन तो अभी आपके आईटीआर जो थी वो 1,00,000 से 50,000 से भी कम है। तो यहां पर कुल आपकी आईटीआर कितनी प्रोसेस हुई है नवंबर महीने में? 24,00,000 प्रोसेस हुई है। अब तक कितनी हुई है? 24,00,000। और मान लीजिए 5 दिन में और 2 से 3,00,000 और प्रोसेस हो जाएगी, तो टोटल आपकी यहां पर 26,00,000 अगर प्रोसेस हो गई, उसके बावजूद भी आपकी कई सारी आईटीआर पेंडिंग पड़ी है। 1 करोड़ से ज्यादा आईटीआर पेंडिंग पड़ी है। मान लीजिए नॉन ऑडिट केस वालों की 1 करोड़ से ज्यादा है। तो दिसंबर महीने में अगर 30 से 35,00,000 भी अगर हो गई, मान लीजिए 40,00,000 भी हो गई, चलिए, तो भी यहां पर 60,00,000 जितनी आईटीआर आपकी दिसंबर के बाद भी पेंडिंग रह सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग बहुत ही धीरे कर दी है। यहां पर आप प्रोसेसिंग देख सकते हैं, बिल्कुल ही यहां पर स्लो करी हुई है, बहुत ही कम प्रोसेसिंग यहां पर हो रही है, जबकि पहले यहां पर प्रोसेसिंग अच्छी खासी हो रही थी। इस डाटा को देखकर यह लग रहा था कि शायद यहां पर नवंबर और दिसंबर के महीने में आईटीआर प्रोसेस हो जाए। लेकिन ये 11 दिन का जो डाटा है, जिस पर यहां पर जो है पॉसिबिलिटी नहीं है कि दिसंबर में ये हो सकती है। इसी के साथ हमने ये भी बताया था कि किन लोगों की आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, उसके कारण भी बताए थे, मिस्टेक बताई थी हमने
कि कई लोग क्या कर रहे हैं, एचआरए को डायरेक्टली एचआरए अलाउंस में यानी अदर अलाउंस में डालकर क्लेम कर रहे हैं, जबकि उसका प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है, सिटी रेंट कितना है, बेसिक सैलरी कितने है, एचआरए कितना रिसीव किया है, तो प्रॉपर शेड्यूल में आपको देना है। हो सकता है ये भी कारण है जिसकी वजह से आपके आईटीआर रोकी गई हो। कई लोगों ने आईटीआर गलत आईटीआर फाइल करी, आईटीआर 1, जबकि उन पर आईटीआर 2 एप्लीकेबल थी। विनिंग की इनकम उन्होंने दिखाई नहीं है। कई लोग यहां पर रॉन्ग अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन है जो न्यू टैक्स रिजिम में एचआरए क्लेम कर रहे हैं, जबकि एचआरए अलाउ नहीं है। ड्रेस अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अलाउ नहीं है, राशन मनी अलाउ नहीं है, एग्जेम्प्टेड अलाउंस लिखकर क्लेम कर रहे हैं, सेक्शन 10 में अलाउ नहीं है। एरियर्स, पूरा का पूरा आप एरियर्स कैसे क्लेम कर सकते हो? आपको एरियर्स सैलरी में ऐड करना होता है, उसकी रिलीफ लेनी होती है 89 के अंदर, फॉर्म जमा करना होता है, ऐसे ही आप नहीं कर सकते हो। अलाउंस आप क्लेम कर रहे हो 10-14 में, जो स्पेसिफिकली यहां पर मना किया गया है। कुछ लोग पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर रहे हैं 100%, और इनकम को 5 लाख ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम में 7 लाख के जस्ट पास में लाकर पूरा का पूरा रिफंड क्लेम कर रहे हैं। तो ये एक रेड अलर्ट करेगा यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। 80 CCD 2 के अंदर डिडक्शन आप डायरेक्टली क्लेम कर रहे हो। आपको यहां पर आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, ये बाइफर्केशन देना होता है। कई लोग क्या कर रहे हैं, टोटल सैलरी पर 14% मिलता है आपको, जो आपको बेसिक पर और डीए पे करना होता है, लेकिन आप टोटल सैलरी पर क्लेम कर रहे हैं, जबकि आपको यहां पर अदर अलाउंस जो हो रहे हैं उन पर भी आप ये क्लेम कर रहे हो, जो अलाउ नहीं है। तो डायरेक्टली आपको नहीं करना, बेसिक सैलरी डीए बाइफर्केशन करना है, उसके हिसाब से सिस्टम कैलकुलेट करेगा। शेयर्स म्यूचुअल फंड की इनकम है, बेचा है शेयर्स, रॉन्ग आईटीआर फाइल कर रहे हो आईटीआर 1, जबकि आईटीआर 2 और 3 आप पर एप्लीकेबल है। एक व्यक्ति की यहां पर सैलरी थी, मान लीजिए 7,09,000, इस पर कैलकुलेशन हमने किया, टीडीएस 56,000 रुपया निकल कर आया, पूरा का पूरा टीडीएस जो है रिफंड क्लेम किया 7 लाख के अंदर इनकम दिखाकर, 40,000 रुपये जितना गलत अलाउंस उसमें कम करके पूरा रिफंड क्लेम किया है। किसी ने विनिंग की इनकम जो है 4 लाख थी, डिडक्ट किया था टीडीएस 1,20,000, बट शोन अंडर अदर सोर्स। तो यहां पर विनिंग का क्या किया, 115 BBJ में ना दिखाकर, जो विनिंग ऑफ ऑनलाइन गेम्स के बारे में बात करता है, इन्होंने क्या किया, अदर सोर्स में दिखा दिया, और वहां पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगा दिया, जबकि यहां पर आपको फ्लैट रेट टैक्स लगता है 30%। तो ये पूरा का पूरा 1,20,000 प्लस आपको सेस और देना है 4% इस पर, और आप रिफंड क्लेम कर रहे हो यहां पर। तो कई सारी गलतियां, कई सारी मिस्टेक्स आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके आईटीआर जो वो सरकार इस बार जो है एआई लगा चुकी है। एक एक आईटीआर जो है वो प्रॉपर चेक की जाएगी। जो आईटीआर के अंदर ऐसी कोई कमी पाई जाएगी जिसके तहत उन्होंने गलत रिफंड अगर लिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस नहीं करेगा। और गलती से कोई आईटीआर प्रोसेस भी हो गई, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका रिफंड यानी आपके जो अलाउंस है वो सही है। यहां पर इनकम टैक्स जो सीपीसी है, वो सभी रिटर्न जो है वो सभी एओ को भेजा जाएगा, और वो फिर एओ जो है वो आपको 2 साल 3 साल में कभी भी यहां पर अगर उन्हें लगेगा कि आपने गलत क्लेम लिया है तो आपको नोटिस भेज सकता है, जिसमें 200% की पेनल्टी यहां पर लगती है। सैलरी वालों के लिए लिमिटेड अलाउंस है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है पिछले वीडियो में भी, वापस एक बार मैं बताता हूं। सिर्फ आपको यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 75,000 रुपए का न्यू टैक्स रिजिम में, ओल्ड रिजिम में 50,000। फैमिली पेंशन मिल जाती है, 80 CCD 2 का बेनिफिट मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 14% ऑफ सैलरी, और आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए इसका 14% मिलता है। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं, जो भी अदर अलाउंस है उस पर भी आप 14% क्लेम कर रहे हो, जो बिल्कुल ही गलत है। ट्रैवलिंग अलाउंस किसको मिलेगा, जो टूर पर जा रहा है कंपनी के, या फिर कोई ट्रांसफर ले रहा है उसको मिलेगा। डेली अलाउंस भी उनको मिलेगा जो टूर पर आप जा रहे हैं, कुछ खर्चा अगर आपका हो रहा है रहने का, खाने पीने का, वो मिल जाएगा। कन्वेंस अलाउंस आपको मिल जाता है, और आपको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब कई लोग यहां पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्लेम कर रहे हैं, जबकि ये ब्लाइंड और हैंडीकैप के लिए है 3200 पर मंथ, लेकिन नॉर्मल आदमी भी इसको क्लेम कर रहा है। और ध्यान रखिएगा एक चीज, ये जो भी आप क्लेम कर रहे हैं इसके प्रॉपर बिल आपके पास होने चाहिए। अगर कोई इंप्लॉय है, मान लीजिए कोई इंप्लॉय है और ये एम्प्लॉयर है, अब इस एम्प्लॉय का जो है वो खर्च हुआ था 50,000 रुपये,
ठीक है। अब ये एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर से 50,000 लेने हैं क्योंकि वर्क के दौरान ये खर्च हुआ है, तो रिम्बर्समेंट लेना है। तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, इसे 50,000 देगा, लेकिन ये 50,000 क्या करेगा, उसकी सैलरी में ऐड करके दे देगा। अब ये 50,000 जो उसकी सैलरी में ऐड कर दिया, तो जब इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तो ये 50,000 का वो क्लेम ले सकता है, क्योंकि ये 50,000 उसने पे किए हैं, कोई उसने इनकम नहीं कमाई है यहां पर। लेकिन उसके लिए बिल तो इसको बताने होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये 50,000 का खर्चा मेरा हुआ है, मैंने इसका पैसा दिया था जो मुझे रिम्बर्समेंट हुआ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, ये 50,000 क्लेम कर रहे हैं, बिल उनके पास है नहीं, फिर भी गलत क्लेम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप क्लेम भी कर रहे हैं तो बिल आपके पास होने चाहिए, कोई भी अलाउंस हो प्रॉपर एक्चुअल बिल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर वो आपका रिम्बर्समेंट है तभी आपको अलाउ किया जाएगा। और जो लिमिट कई कुछ लिमिट यहां पर दी जाती है इनकम टैक्स के अंदर, जो ज्यादातर न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ नहीं होती है, सिर्फ ओल्ड रिजीम में अलाउ होती है। तो ओल्ड रिजीम में भी कुछ लिमिट है, और वो लिमिट इतनी नहीं है कि आप 5 लाख 6 लाख 10 लाख के अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। तो वो लिमिट बहुत ही कम रहती है, जिसकी वजह से यहां पर गलत अलाउंस अगर आप क्लेम कर रहे हैं, डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी कई लोग जो दे रहे हैं वो गलत डॉक्यूमेंट डालकर दे रहे हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बार अगर आपको पकड़ लेगा तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। 200% की पेनल्टी तो लगाएगा, पिछले सालों की भी आईटीआर आपकी खोली जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, गलत क्लेम ना लें, अभी भी आप सुधरवा सकते हैं, रिवाइज रिटर्न आप भरवा सकते हैं। एक ही ऑप्शन है रिवाइज रिटर्न का, 31 दिसंबर से पहले पहले। इकतीस दिसंबर से पहले पहले आप रिवाइज रिटर्न जो है वो फाइल करवा सकते हैं। हमसे करवाना चाहते हैं 8799144520 पर। ध्यान रखिएगा, आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी या नहीं होगी इसकी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कुछ गलत है तो वो हम ठीक कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रोसेस आपका कर सकते हैं। आपका रिफंड कितना आएगा या नहीं आएगा उस पर हम डिपेंड नहीं करते, आईटीआर आपकी सही होनी चाहिए, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। सही क्लेम होना चाहिए। अगर आपने सही आईटीआर भरी है, सही क्लेम है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी आईटीआर प्रोसेस भी हो जाएगी और रिफंड भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर गलत आईटीआर है, आपको पता है गलत लिया हुआ है, या आपके कंसल्टेंट जिसने भी आपकी आईटीआर भरी है गलत क्लेम अगर आपको दिलवा रहा है, तो अपनी आईटीआर तुरंत ही चेंज करें, रिवाइज करें, अदरवाइज आपको यहां पर बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तो प्लीज समझिएगा कि यहां पर सरकार जो वो आपको गलत रिफंड जो है वो नहीं देगी। जो सही रिफंड है, सही क्लेम है, वो आपको अलाउ होगा, खुशी से आपको ब्याज के साथ दिया जाएगा। लेकिन गलत रिफंड होगा तो उस केस में सरकार आपसे पेनल्टी वसूल कर सकती है। सरकार के पास पावर है, वो कभी भी, आज नहीं, रिटर्न प्रोसेस होने के बाद भी कई सारे नोटिसेस आए हैं, तो ये ना समझे हमारी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है इसका मतलब यह है कि हमारा क्लेम सही है। यह सही नहीं होता। अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर गलत चीज है, गलत अलाउंस है, गलत डिडक्शन आपने क्लेम किए, वो कभी भी सही नहीं हो सकते। सरकार उसको कभी भी जो है वो आपकी पेनल्टी लगा सकती है, इतना पावर है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी गलत आईटीआर फाइल ना करें, गलत क्लेम ना लें। जो छोटी मोटी गलतियां आप करते हैं, गलत फॉर्म भरने में गलतियां करते हैं, शेड्यूल भरते नहीं है, डायरेक्टली ले लेते हैं, तो ये भी कई सारी गलतियां देखी गई है। जो गलतियां करी हुई है उसकी वजह से भी आपकी आईटीआर हो सकता है रोकी गई हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। किन लोगों की आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है नीचे कमेंट करके बताएं, कितना रिफंड आपको जारी हुआ है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जिन लोगों की प्रोसेस नहीं हुई है वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।